शालोम शांति यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए लोगों को मसीह अभिवादन के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम स्वागत करते हैं। मत्ती 11:28 पद में प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के वचन सुनने के लिए हम फिर से इफिसियों की पत्री 6 का 11 और 13 पद पढ़ेंगे। 11 पद, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 13 पद, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो जो ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता है और उनके संग भी रहता है, जो खेदित और नम्र है, नम्र और दीन बनकर हम तेरे चरणों में झुकते हैं। एक बार फिर हमें अपने लहू से धोकर पवित्र कर और तेरा वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए और पालन करने के लिए सहायता कर। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शालोम शांति यूट्यूब चैनल के लिए, जिसके माध्यम से तू अपना जीवनदायक वचन अपने लोगों के मध्य में पहुंचाना चाहता है। विनती प्रार्थना करते हैं, अपने सिंहासन से दोनों तेजोमय करूब में से होकर हमारे साथ बात कर। अंधकार के सारे शक्तियों और शैतान की युक्तियों को तेरे सामर्थ्य नाम में बांधते हुए और वचन के लिए सब प्रकार की अगुवाई, अनुग्रह, अभिषेक, आशीष चाहते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चढ़ाते हैं। सुनर ग्रहण कर, आमीन। बुरे दिन का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें उनके द्वारा प्रबंध किए सारे हथियार को बांध लेने का आग्रह करता है। हमारा मल्ल युद्ध संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है। उनका सामना करते हुए विजयी बनकर हमें स्थिर भी रहना है। सबसे पहले हथियार सत्य के कमरबंद के बारे में हम सुन चुके हैं। सत्य जिसको हमने ग्रहण किया और जिसमें हम जी भी रहे हैं। संदेह उत्पन्न करने वाला प्रश्न लाकर शैतान हमको गिराना चाहता है और हम सत्य विहीन बन जाते हैं। जैसा वो हवा को परमेश्वर द्वारा दिया गया आज्ञा के विरुद्ध प्रश्न पूछता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा? उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 पद। हवा के मन में संदेह उत्पन्न करके पाप ने जगत में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। तीमुथियुस की पहली पत्री 6 का 3 से 5 पद तक और तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 का 3 और 4 पद बताता है कि अंतिम दिनों में शैतान की युक्तियों के कारण लोग प्रभु यीशु मसीह के उपदेश और खरी बातों को सह नहीं सकेंगे, वरन विवाद और शब्दों पर तर्क करते हुए अपने अभिलाषाओं के अनुसार सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, जिससे मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है और सत्य से विहीन हो जाते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हमको सतर्क रहना है। आज हम दूसरी हथियार धार्मिकता का झिलम के बारे में देखेंगे। रोमियो के पत्री 6 का 13 पद और कुरिन्थियों का दूसरी पत्री 6 का 7 पद के अनुसार यह धार्मिकता का हथियार हमें झिलम की नाई पहनने के लिए दिया जाता है। यह झिलम वस्त्र के रूप में हमको दिया गया है। हमारा पहिरन हमारा पहचान है। धार्मिकता का वस्त्र हमारे जीवन में धार्मिकता का पहचान देता है। जब हम भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करते हैं, यह विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है।
रोमियो 4 का 5 पद। रोमियो 10 का 10 पद में ऐसा कहा गया है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4 का 20 और 22 पद। यह विश्वास की धार्मिकता का धन्यता को रोमियो 4 का 7 और 8 पद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। धन्य वे है जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। धार्मिकता का अर्थ होता है स्टेट ऑफ बीइंग राइट विथ गॉड, परमेश्वर के साथ ठीक संबंध में रहने की अवस्था। परमेश्वर की दृष्टि में उसके साथ ठीक संबंध में रहने की अवस्था में पाए जाने वाले लोगों के बारे में परमेश्वर स्वयं गवाही देते हुए उनके धार्मिकता के बारे में वर्णन करता है। इब्रानियों 11 अध्याय 4 पद में हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। नूह के समय में जब पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, यहोवा परमेश्वर नूह से कहता है, इन समय के लोगों में से केवल तुझी को मैंने अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। उत्पत्ति 6 का 11 और 7 का 1 पद। इब्रानियों 11 7 पद में फिर परमेश्वर उसके विषय में यह गवाही देता है कि वह चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराना के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अय्यूब की धार्मिकता को लेकर परमेश्वर शैतान को इस प्रकार का चुनौतीपूर्ण गवाही देता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता को झिलम की नाई पहनकर जीने वाले लोगों के लिए शैतान की किसी भी युक्तियां प्रबल हो नहीं सकता है। अय्यूब ने अपनी धार्मिकता के जीवन के द्वारा यह बात को सत्य प्रमाणित किया। धार्मिकता खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है। नीति वचन 13 का 6। लेकिन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। कारण रोमियो 10 का 3 पद, वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी उन धर्मी जन की नाई बने जो परमेश्वर की धार्मिकता को झिलम की नाई पहनकर शैतान की युक्तियों को पूरा निकम्मा बनाकर स्थिर रह सके। झिलम एक सामना करने का हथियार है, आर्मर ऑफ डिफेंस, जो हृदय के ऊपर लगाया जाता है। निर्गमन 28 का 30 पद। और दुष्टों के सब जलते हुए तीरों और तलवारें जैसे हथियार को भीतरी अंगों में प्रवेश करने से रोकता है और मृत्यु में जाने से बचाता है। पुराने नियम में महायाजक को विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र पहनाया जाता था और उस वस्त्र का हृदय के ऊपर लगाए जाने वाले भाग को ब्रेस्टप्लेट, झिलम या चपरास कहलाया जाता था। निर्गमन 28 का 2 और 15 पद। इसको न्याय का चपरास भी कहा गया है, जिसको महायाजक अपने हृदय के ऊपर इजरायलियों के नामों को लगाए हुए पहनता था, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। निर्गमन 28 का 3 पद। प्रभु यीशु मसीह भी आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया और महायाजक होने के नाते अपने ऊपर न्याय का चपरास या झिलम पहन लिया और न्यायी दंड जो हमारे अधर्म के कारण था अपने ऊपर लेकर
हमारे लिए अनंत छुटकारा अर्थात धार्मिकता का प्रबंध किया। वह मल्कीसिदक की रीति अनुसार सदाकाल का महायाजक बनाया गया। मल्कीसिदक जिस प्रकार से अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर शांति का राजा है, उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु भी धार्मिकता का राजा और शांति का राजा बनकर हमें धार्मिकता, पापों की क्षमा और सच्ची शांति प्रदान करता है। यशायाह 32 अध्याय का 17 और 18 पद, और धार्मिकता का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यिर्मयाह 23 अध्याय का 5-6 पद में यह भविष्यवाणी किया गया है, मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा, और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री 1 का 30 पद, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए धार्मिकता ठहरा। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता यह है कि वह पाप से अज्ञात था, उसमें न तो पाप था न उसने कोई पाप किया। लेकिन यशायाह 64:6 के अनुसार हमारी अपनी धार्मिकता तो मैले चित्रों के समान है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया। पत्रस की पहली पत्री 2 का 24 पद, मसीह जिसने न तो पाप किया न छल की कोई बात उसके मुंह से निकली, हमारे लिए दुख उठाकर आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। न पाप किया था न छल मुंह से निकला, चुपचाप वह सब सह लिया। न पाप किया था न छल मुंह से निकला, चुपचाप वह सब सह लिया। क्रूस की तरफ मैं ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। क्रूस की तरफ मैं ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय का 21 पद, परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यशायाह 59:12 पद, उसने धार्मिकता को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उधार का टोप रखा गया। धार्मिकता को झिलम की नाई प्रभु ने पहनकर शैतान के सब प्रकार का आक्रमण प्रहार को क्रूस में सह लिया। अंधकार की शक्ति जो प्रकट हुई थी, पाप की मजदूरी मृत्यु को भी सहकर मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। इब्रानियों 2 का 14 पद। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय का 3 और 4 पद के मुताबिक यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। नीति वचन 12:28 कहता है, धार्मिकता की बात में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं मिलता। सत्यता, नम्रता और धार्मिकता के निमित्त
अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार होकर प्रभु ने शैतान को पांव तले कर दिया। प्रभु ने आज हमको चुनकर याजकों की समाज में लाया है। भजन संहिता 132 अध्याय का 9 पद, तेरे याजक धार्मिकता का वस्त्र पहने रहे। धार्मिकता का वस्त्र व झिलम पहनने का अर्थ होता है, हम इफिसियों की पत्री 4 का 24 पद के मुताबिक नए मनुष्य को पहने, जो परमेश्वर की अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इब्रानियों 3:1 पद के मुताबिक हम जो स्वर्गीय बुलावट में भागी है, महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करें। परमेश्वर हमारे ध्यान को उस राज्य में खींचना चाहता है जो खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मिलाप और आनंद है। रोमियो का 14-17 पद। इसलिए मत्ती 6 का 33 में हमें वो आग्रह करता है कि हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें। लेकिन यह राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमें सतावट में, दुख में होकर जाना पड़ता है। मत्ती 5 अध्याय का 10 पद, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पत्रस की पहली पत्री 3 का 14 पद, और यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम धार्मिकता के कारण दुख उठाए और ये उसकी दृष्टि में उत्तम है। क्योंकि पत्रस की पहली पत्री 3 का 18 पद मुताबिक मसीह ने भी धर्मी होते हुए भी अधर्मियों के लिए पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पत्रस की दूसरी पत्री 3 का 13 पद, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इस धार्मिकता के राज्य में, जो याजकों का राज्य भी कहलाता है, धार्मिकता के झिलम पहने, अच्छी कुश्ती लड़ने वाले, दौड़ पूरा करने वाले, विश्वास की रखवाली करने वाले लोग धार्मिकता का मुकुट पहने धार्मिकता से राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जैसा वर्णन किया गया है, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने हुए अर्थात पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम में लगे हुए तैयार दुल्हन, श्वेत घोड़ा पर सवार, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धार्मिकता के साथ न्याय करता है, उसके पीछे पीछे चलते हुए अंतिम लड़ाई के लिए इकट्ठे होकर शैतान, ख्रिस्त विरोधी, झूठी भविष्यवक्ताओं, उनके सेनाओं के साथ लड़ेंगे और जयवंत बनकर धार्मिकता का राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए इस अंतिम लड़ाई में शैतान का सामना करते हुए राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु की धार्मिकता के राज्य में सहभागी होने के लिए हमारे दुल्हा राजा हमें सहायता करे, ताकि हम धार्मिकता का झिलम लिए हुए विजयी बनकर स्थिर खड़े रह सके। परमेश्वर अपने वचन में हमको आशीष दे।